हाँ बच्चों, बेटा आज एलसीएम एचसीएफ की 4-5 क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे, उसकी हिंट्स आप लोगों को दे दी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चैप्टर में से क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर कर लिए तो बहुत बेहतर, ना करे तो करना शुरू कर दो। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन ले रहा हूँ, वह सबसे छोटी पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या जिस निकालिए जो 6, 8, 15 और 24 से पूर्ण विभाजित हो जाए। मतलब जो 6 से भी कटती हो, 8 से भी कटती हो, 15 से भी कटती हो और 24 से भी कटती हो। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे, अगर आपको याद हो तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे। अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, नहीं याद है तो आप ऐसे ही रह जाओगे। मैं डिविजिबिलिटी रूल से कर रहा हूँ फिलहाल। जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी। तो मैं सबसे पहले इसमें देख रहा हूँ 3 से डिवाइड कौन कौन सी है। 3 से डिवाइड ये नहीं है, 3 से डिवाइड ये नहीं है, 3 से डिवाइड ये नहीं है। इसका मतलब ये बी रह गई, तो एक अकेली रहेगी। तो अब इसको आगे क्या चलना, तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी फोर बेट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। आगे देखिए भैया, दो संख्याओं का लासा 72 मासा 12 है, उनमें से एक संख्या 24, तो दूसरी संख्या बताओ। तो हम देखें हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या, एलसीएम इंटू एचसीएम। दो संख्याओं का लासा कितना है, 72, तो 72। और एक संख्या उनमें, और क्या है, मासा कितना, 12, तो मासा कितना 12। एक संख्या उनमें से 24, एक संख्या 24, तो दूसरी संख्या हमको बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। ये फार्मूला आप लोग ध्यान से देख लेना। ये फार्मूला अगर आप लिख लोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। जब इक्वल का साइन है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो ऊपर ऊपर वाले हम लोग कट कर सकते हैं, ऊपर ऊपर वाले हम लोग कट कर सकते हैं। मतलब अगर देखूं तो 12 2 जा 24, और इसको कट करूं 2 3 जा 6, 1 2 4 जा, मतलब सेकंड हमारा कौन सा हो जाएगा, 34। सेकंड हमारा कौन सा हो जाएगा, 34। तो C4 कैट हमारा आंसर है। ठीक है भाई, 36 हो रहा है। अरे हाँ, 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 1 2 6 जा, या सॉरी, देखो 2 बन जा 2, 2 3 6, 1 2 6 जा 12, तो सेकंड हमारा कितना हो जाएगा, 36। सेकंड हमारा कितना हो जाएगा, 36। तो ये आंसर ए फॉर एप्पल हमारा आंसर। आगे देखो, दो संख्याओं का लासा 36 तथा मासा 6, तो उनमें से एक संख्या 12, तो दूसरी संख्या क्या है। फिर वही क्वेश्चन कह रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अच्छा, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, एलसीएम इंटू एचसीएफ तो मैंने लिख रहा हूँ। एलसीएम इंटू एचसीएफ यहाँ लिख दूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूजन कतई मत होना। दो संख्याओं का लासा कितना, 36, तो लासा 36, तो यहाँ 36। और एचसीएफ हमारा कितना है, 6, तो यहाँ पे 6। एक संख्या 12, उनमें से एक संख्या 12, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताना है। तो देखें 12 24, 12 तिया 36, मल्टीप्लाई में हो, बराबर का साइन हो, ऊपर ऊपर वाले कट कर सकते हो। और सेकंड 6 3 जा 18, तो हमारा 18 क्या हो जाएगा आंसर। तो फोर बी फोर बेट हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बी फोर बेट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे हम लोग चल रहे हैं क्या, आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, ऊपर लिखा हुआ है, इसे दिख नहीं रहा होगा, 3:1 है। ठीक है, यदि उनका मासा 12 है तो संख्याएं कौन सी, उनका मासा कितना, 12। अब देखो यहाँ पे बड़े ध्यान समझो, मासा कितना है, 12। सबसे पहली बात हमको ये देखना है, भाई ये तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा आंसर तुरंत ही आ जाएगा, लेकिन समझो अगर कभी क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, ध्यान से देखो इधर, अगर क्वेश्चन बेटा इस टाइप का आ रहा है तो हम लोग कर क्या रहे हैं, सबसे पहले देखो बड़ी वाली संख्या रखी है, फिर छोटी वाली रखी है। इसका मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या होनी चाहिए, यहाँ देखो सबसे पहले छोटी संख्या कट, सबसे पहले बड़ी फिर छोटी। ठीक है, सबसे पहले बड़ी छोटी, ठीक है, सबसे पहले छोटी फिर बड़ी, इसको कट कर दीजिए। अब देखो 3 और 1 का अनुपात होगा, तो 3 और 1 का अनुपात अगर मैं कट करूं तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है, 3 और 2 का अनुपात है। तो 3 और 2 का अनुपात अगर मैं देखूं, यहाँ पे क्या है, 12 की 3 से मल्टीप्लाई 36, और अनुपात 12 1 जा 12, तो ये आ जाएगा 12 और 3, ये अनुपात मिलेगा, फिर संख्या आ जाएगी 12 और 3, तो 36 और 12, 36 और 12 कौन सा हो जाएगा, डी, डी फोर डॉल हमारा। अगर हम कट कर रहे थे, बड़ा क्वेश्चन होता तो हम जैसे ऑप्शन से कर रहे थे, ऑप्शन से आ जाता इजीली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 2 आ गए, इस वजह से हम लोग को सॉल्व करना पड़ा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका मासा 13 हो तो संख्या क्या है। दो संख्याओं का अनुपात कितना, 15:11 है, उनका मासा कितना है 13, तो मासा हमारा कितना 13, तो मतलब इन संख्याओं की 13 से मल्टीप्लाई होगी। तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15,
5 कैरी कितना 1, 13 5 जो 65, चलो डायरेक्ट ऐसे कर लो, 13 5 65 का 5 कैरी कितना 6, 13 बजा 13, 13 और 6 19, मतलब 195, और 195 एक इसमें है, 195 इसमें है। दूसरी वाली संख्या के मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 बन जा 3, तो 3 बन जा 3, ये आ गया। तो मतलब A4 एप्पल मेरा आंसर हो जाए बकाया सब हमारे। ठीक है, मैंने देखा ऑप्शन से लगा दिया। ये थे क्वेश्चन जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए बेटा, समझ में आ गए होंगे। एलसीएम एचसीएफ के बस इसी टाइप के क्वेश्चन है, एक बार आप बुक खोलना और बुक से ये सब क्वेश्चन करना। अगर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करो, नहीं लग रहा तो भी प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करना सीख जाओगे, बार बार कर लोगे, तो इनको अपने आप ही अच्छे लगने लगेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कभी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है बेटा, ओके। अब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहना। अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ, इसके और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, बाय।